नमस्कार, मैं हूं नगमा और आज सच की पड़ताल में दो मुद्दे। सबसे पहले, बुलडोजर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होता हुआ बुलडोजर अब असम पहुंच गया है। असम के मोरीगांव में आज एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। बेशक मदरसा चलाने वाले मुफ्ती मुस्तफा पर आरोप गंभीर हैं। उस पर अलकायदा के एक संगठन से संपर्क रखने का आरोप लग रहा है। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। Information was received that a person by the name of Mustafa, alias Mufti Mustafa, son of Rustam Ali, Sahari Gaon, PS Moirabari, is an important financial conduit of the recently busted an ABT module in India. The ABT is linked to Al-Qaeda in Indian subcontinent, which is a terrorist organization as per UAPA 1967. Accordingly, the person was picked up and further legal formalities was carried out. Mustafa খুব important হয়. He took a doctorate in Islamic law from Bhopal. A Mustafa doctorate লইছে भोपाल 2017। लेकिन सवाल है कि शासन की ये बुलडोजर शैली कहां-कहां चलेगी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन बुलडोजर के इस्तेमाल के लिए खूब जाना जाता है। मध्य प्रदेश में भी इसका इस्तेमाल किया गया और हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि वो अपने यहां भी योगी मॉडल लागू करना चाहते हैं। तो आज हमारा सवाल है, असम के मदरसे में चला बुलडोजर, क्या आप बुलडोजर मॉडल से सहमत हैं? हमेशा की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, ना और कह नहीं सकते। और कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि क्या दिखा रहा है हमारा सच का मीटर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शांत प्रकाश जाटव, जो बीजेपी समर्थक हैं, और चरण सिंह सप्रा है, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ शांत प्रकाश जाटव जी कि ये जो अभी आज फिर बुलडोजर चला, ये पहले भी चाहे वो मदरसे हों या कोई और संस्थान हो, आतंकी संगठनों से अगर उनकी सांठगांठ का कोई सबूत होता था तो जांच पड़ताल होती थी, उसके बाद कार्रवाई होती थी कानूनी। लेकिन ये नया मॉडल जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, ये मॉडल अब फैलता जा रहा है। क्या मतलब है इसका? मतलब सीधे बुलडोजर चला दिया जाता है मदरसे पे या किसी भी जगह पर, किसी के घर पे। उसके पहले कल भी खबर आई थी कि डीएम ने एक जगह पे किसी के घर पर चलवा दिया बुलडोजर। तो आप सहमत हैं कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए बिना ज्यादा जांच पड़ताल के? अवैध कार्य करने वाले व्यक्ति को जांचना और जिस जगह पे वो रह रहा है, जिस जगह को यूटिलाइज कर रहा है, वो जगह भी यदि अवैध है तो बुलडोजर चलना वो हर सूरत में ठीक है। और किसी भी अवैध काम पर या अवैध निर्माण को बुलडोजर के द्वारा ही हटाया जाएगा। इसमें ये तमाम जो औपचारिकताएं की जो बात आपने कही है वो भी ठीक है, मगर वो कोर्ट का भी जो डिसीजन है वो अलग है। मगर अगर पहले प्राइमा फेसी अगर वो दिखाई दे रहा है कि अवैध निर्माण है तो उसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। नगर निगम जितने भी स्टेट की हैं, हर एक नगर निगम के पास में पूरा राइट है कि अवैध निर्माण कहीं पर भी किया हुआ है उसको तुरंत हटाएं। आप एक बात बताएं, कोई सड़क पर आकर के कोई स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है तो हम कोर्ट जाएंगे या उसको हटाएंगे? ठीक उसी तरीके से उसको तुरंत हटाने का प्रावधान है और उसके लिए बुलडोजर जो है वो तुरंत हटाने में काम करता है। चरण सिंह सप्रा, क्या ये अवैध निर्माण की वजह से कार्रवाई है या ये कि उसको जो मदरसा चलाते थे उनका संबंध अलकायदा के किसी एक संगठन से है, उसे गिरफ्तार भी किया गया है, तो ये निर्माण अवैध था या आतंकी गठबंधन में शामिल होने की वजह से कार्रवाई हुई है? और क्या जांच पड़ताल के पहले ही बुलडोजर चलाना है की कार्रवाई से आप सहमत हैं? देखिए नगमा जी, जिस तरह से एक राज्य का मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताता है और ये भी बताता है कि उस व्यक्ति के संबंध कोई आतंकी संगठन के साथ थे, तो क्लियर कट वो दिखता है कि वो अवैध निर्माण था या नहीं था, ये तो बात की बात है। लेकिन ये एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई उन्होंने करी है। और अगर अवैध निर्माण है भी तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अवैध निर्माण जब बन रहा था तब क्या सरकार सोई हुई थी? तभी भी तो हेमंता बिस्वा की ही सरकार थी, तो तब क्यों नहीं एक्शन लिया? तो जब अवैध निर्माण होता है तब आप एक्शन नहीं लेते हैं। और अगर आप किसी व्यक्ति के आतंकी संगठन से कोई रिश्ते निकले हैं इसलिए आपने बुलडोजर घुमाया है, तो आसाम के अंदर एक बीजेपी का भी पदाधिकारी था निरंजन हिजोई,
जिसके लिंक आतंकी संगठन के साथ निकले थे, वो फाइनेंस करवाते थे उनको और लॉजिस्टिक अरेंज करते थे, और उसको आसाम की पुलिस ने ही पकड़ा था और उसके बाद एनआईए ने पकड़ा था। तो क्या निरंजन हिजोई के घर पर भी आपने बुलडोजर चलाया? इसी तरह से मध्य प्रदेश में ध्रुव तो शांत प्रकाश जाटव जी क्या सिलेक्टिवली बुलडोजर चल रहे हैं चुनकर? सवाल उठा रहे हैं चरण सिंह सप्रा। नहीं, सप्रा जी जो है बात को ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि ये जितने भी संरक्षण हैं वो इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। और रही बात ये कि आप पहले उनका निर्माण हो गया, उस वक्त में नहीं रोका, इस वजह से आज उसको नहीं हटाया जाएगा। सप्रा साहब, बहुत कुछ साफ हो रहा है और आने वाले दिनों में जिन चीजों को पहले नहीं हटाया गया वो सब चीजें साफ हो रही हैं। आपकी कांग्रेस भी साफ होने वाली है इसी तरीके से, उस पर भी बुलडोजर चलने वाला है। जाटव कि क्या अब इंसाफ सीधे बुलडोजर से होगा? मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलें। मैं पूछ रही हूँ कि क्या अब इंसाफ की पूरी प्रक्रिया जो है वो बुलडोजर चलने तक ही सिमट गई है ज्यादातर मामलों में, यूपी के बाद में? देखिए जो मामला अलकायदा के संबंध के साथ में है उसकी तफ्तीश भी है और उसके साथ में जो भी जांच है वो अपने नियमानुसार होंगी। पहले ही बुलडोजर चल जाते हैं। बुलडोजर अवैध मकान पर चला है, क्योंकि वो जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो अवैध है, इस वजह से चला है। ठीक है, तो यही हमारा सवाल था कि क्या आप बुलडोजर मॉडल से सहमत हैं? तो बीजेपी इस मॉडल से या बीजेपी के प्रवक्ता सपोर्टर्स सहमत हैं? कांग्रेस का कहना है कि वो इस चीज से सहमत नहीं है। लोग क्या कहेंगे इसको हम देखेंगे आखिर में कि लोग क्या मानते हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। जो दूसरा मुद्दा जो आज की लगातार लीड स्टोरी है वो है कांग्रेस और केंद्र के बीच में टकराव। यंग इंडियन के दफ्तर में ईडी के छापों को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। कांग्रेस इसे डराने धमकाने की राजनीति बता रही है। राहुल गांधी ने कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। मोदी और अमित शाह कांग्रेस को डरा नहीं सकते। वो लगातार ये भी कहते रहे हैं कि अब रण होगा। आज बीजेपी ने इस पर चुटकी ली, कहा कि हम उनको कानून से रन नहीं करने देंगे, यानी भागने नहीं देंगे। तो पहले सुनते हैं राहुल की बात और संबित पात्रा का जवाब। मोदी से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तो जो कि घर के बाहर में बैरिकेडिंग हुई है उसको कैसे देखते हैं आप? सर और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया, बैरिकेड करो। सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जा सकता। पुलिस ने मना किया, पुलिस ने मना किया है, परमिशन नहीं दे रही पुलिस। आप लोग तो रोकिए, बिल्कुल रहेगा। चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है, यह उचित नहीं है। और देश के कानून और संविधान को पीठ दिखा करके रन, RUN रन, यह भी संभव नहीं है। लेकिन सियासत शब्दों के ऐसे खेल से बड़ी होती है। वहां पे बहुत ठोस चुनौतियां होती हैं। कांग्रेस के पास तो बिल्कुल चुनौतियों का पहाड़ है। इसलिए आज सच की पड़ताल में दूसरा सवाल है। राहुल बोले अब रण होगा, बीजेपी बोली कानून से रन नहीं करने देंगे। क्या बीजेपी से रण कर पाएंगे राहुल? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, ना और कह नहीं सकते। और कार्यक्रम के अंत में हम दिखाएंगे कि आप में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं। बात करने के लिए हमारे पास दोनों मेहमान मौजूद हैं अभी भी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं शांत प्रकाश जाटव के ये लगातार आरोप लग रहा है कि बिल्कुल होलसेल भाव में थोक के हिसाब से चुन चुन कर विपक्ष के तमाम लोगों के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है। और चाहे वो संजय राउत की बात हो, चाहे वो पार्थ चैटर्जी की बात हो, या यहाँ पर जिस तरह से ईडी के छापे, घेराबंदी चल रही है, तो ईडी जो है वो लगातार विपक्ष को सिर्फ टारगेट कर रही है। देखिए, ईडी की जब से स्थापना हुई है, इसको शुरू हमने ही किया था जिस वक्त में 2002 में हम थे। उसके बाद में कांग्रेस के शासन में ये पूरा इसने काम करना शुरू किया और 2013-14 तक इन्होंने महज 1200 के करीब जो है केस मामले दर्ज किए जिसमें वो जांच हुई और केवल 4000 करोड़ रुपया ये रिकवर कर पाए। इन्होंने पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रखा था। हम जैसे ही सरकार में आए भारतीय जनता पार्टी, हमने आजाद कर दिया, ईडी आजादी से काम करने लगा। और आज स्थिति ये है कि 4500 के करीब मामले जो हैं वो उन पर जांच चल रही है। 1 लाख करोड़ रुपया हम इकट्ठा, ये ईडी ने इकट्ठा करके दे भी दिया है। इसको कहते हैं परिणाम। और फैक्ट ये है कि इस वक्त में राहुल गांधी जी
देखो आप, ये तो रण छोड़ करके अमेठी से भागे ही हैं, तो भाजपा के सामने तो ये रण तो नहीं कर पाएंगे। आज का जो राहुल गांधी का बयान है, उस पर आपका जवाब पहले चाहूंगी, फिर मैं चरण सिंह सापरा के पास जाऊंगी। उन्होंने सीधे कहा, ऐसा लग रहा था कि ईडी की जो लगातार इतनी कार्रवाई हो रही है, या फिर यंग इंडिया के दफ्तर की कल घेराबंदी हुई, इसको सील किया गया, ये तमाम चीजें होने के बाद राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जो है वो शायद नरम पड़ेगी, पर वो आज जो दिखे वो और ज्यादा आक्रामक दिखे और ज्यादा मजबूत दिखे। तो क्या आपको लग रहा है कि ईडी के छापों के बाद जो है वो और ज्यादा आक्रामक इस समय दिख रही है कांग्रेस, बावजूद इसके कि ईडी थोक में विपक्ष को निशाने पर ले रही है? देखिए, ईडी का इनको सहयोग करना चाहिए, और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ये निर्दोष हैं, तो इनको जो है ईडी को उसके सामने सारे अपने साक्ष्य पेश करके देश को एक मिसाल देनी चाहिए कि देखो हम ठीक ठाक और साफ पाक बच गए, और एक ईडी की मोहर लग जाएगी इनके ऊपर। अभी इनफैक्ट क्या है कि जिस तरीके की इनकी हरकतें दिख रही हैं, मुझे लग रहा है कि आपका जवाब के इतना हल्ला गुल्ला ईडी की कार्रवाई पे क्यों? चरण सिंह सापरा, आपका जवाब, इतना विरोध, इतना हल्ला क्यों ईडी की कार्रवाई पे? कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। देखिए, राहुल जी को अगर उन्होंने 5 बार 50 घंटे से ज्यादा अगर पूछताछ की है, तो राहुल जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, 200 से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी को अगर बुलाया 3 दिन, तो उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। नेशनल हेराल्ड को अगर इन्होंने छापा मारा, तो उन्होंने जो उनको पेपर चाहिए थे वो सारे लेकर के गए। यंग इंडिया को अगर उन्होंने सील करना तो वो भी किया। तो ईडी जो कर रही है, कांग्रेस कहीं भी दखल नहीं दे रही है, सहयोग कर रही है उल्टा। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईडी पिछले 8 वर्षों से मात्र विपक्ष के लोगों को टारगेट कर रही है, और जैसे कल कांग्रेस का जो कार्यालय है वहां पर सारी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स लग गई, सोनिया जी के घर को घेर लिया रैपिड एक्शन फोर्स ने, राहुल जी के घर को। तो ये जो किले बना रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? यानी एक भय का माहौल बना रहे हैं। ये भय के माहौल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है वो लड़ रही है। और बीजेपी के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे कि ईडी ने इतना रिकवरी किया, तो ये बताए कि हेमंता बिस्वा की जो पेंडिंग कार्रवाई है वो ईडी की कब शुरू होगी, नारायण राणे की जो पेंडिंग ईडी की इंक्वायरी है वो कब शुरू होगी, या उसी तरह से भावना गवली जो मेंबर पार्लियामेंट अभी शिंदे गुट के साथ में है, या शिंदे गुट के और 4 एमएलए जिनको ईडी के नोटिस गए हैं, इंक्वायरी चालू है, तो उनके पीछे ईडी कब जाएगी? तो ये तमाम सारी बातों का जवाब इनके पास नहीं है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाए वो वॉशिंग मशीन में धुल के, कमल डिटर्जेंट से धुल करके पाक साफ हो जाता है क्या? अरे इसी हेमंता बिस्वा को आपने पानी चोर कहा था। वो पानी चोर जब कांग्रेस में थे तो पानी चोर, वहां गए तो वो मुख्यमंत्री हो गए। नारायण राणे को आपने अलग नाम दिया था, शुभेंदु को आपने कहा था भाग शुभेंदु भाग, तो वो बीजेपी में चले गए, तो वो पाक साफ हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो है वो एक्सपोज हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी जनता की कोर्ट में अब चली गई है। हम जनता की कोर्ट में जाकर के, जनता के न्यायालय में जाकर के गुहार लगा रहे हैं कि देखिए किस तरह से देश के अंदर इमरजेंसी आ रही है, किस तरह से देश के अंदर हिटलर राज आ रहा है, कि यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है सभी नियमों को। शांत प्रकाश जाटव, देश के अंदर हिटलर राज है, जहां पर विपक्ष को न बोलने का, न प्रदर्शन करने, न विरोध करने का मौका दिया जा रहा है, ऐसा आरोप है विपक्ष का। और उन्होंने नाम गिनाए काफी कि आपने मतलब ईडी जो है वो उन लोगों को कोई टारगेट नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ सिलेक्टिवली विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। और सहयोग किया कांग्रेस ने, यानी राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, लंबा सवाल जवाब हुआ, बावजूद उसके घेराबंदी, दफ्तर सील होना, और अब ऐसा लगता है जैसे कि एक और बड़ी तलवार जो है लटकी है इनके सर के ऊपर। तो इसमें ये लग रहा है कि जांच पड़ताल अगर अपनी प्रक्रिया से होती रहे तो ठीक है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लगातार विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को देख लीजिए आप, आज सेशन के दौरान उनसे उनको समन आने लगा। देखिए, सप्रा जी ने जिस तरीके से इमरजेंसी की बात करी, इनको मालूम नहीं है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था। 1.5 लाख लोग जो हैं वो एक रात में अरेस्ट कर लिए गए थे। सप्रा जी, उसे इमरजेंसी कहते हैं। गलत तरीके से आज जो हुआ, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ, उसको क्या कहेंगे आप? शांत प्रकाश जाटव, आप सही मानते हैं इसे? आप मालूम है, और आपको मालूम है सन 84 के जो सिख मारे गए थे उनकी FIR 1991 में जाकर के हुई थी। शांत प्रकाश जाटव, इतिहास छोड़ के हम अभी की बात करें जो आज हुआ है, और अगर आप जवाब दे सके, नहीं तो समय इतना ही है मेरे पास। मैं पूछ रही हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो हुआ आज, क्या आपको लगता है कि ऐसे होना चाहिए डेमोक्रेसी में? जब पार्लियामेंट सेशन में है उस समय उन्होंने आरोप लगाया कि उनको समन किया जा रहा है, इसका क्या मतलब था? उस पर चर्चा करिए।
नहीं, इस बारे में मुझे मालूम नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। ठीक है तो ठीक है, हमारे पास इतना ही समय है। ये आरोप लगातार लग रहा है और दिख रहा है। अब कांग्रेस कह रही है कि वो जनता के पास है और देश की जनता जो है वो फैसला करेगी कि क्या विपक्ष को लगातार विपक्ष पे हमला किया जा रहा है, विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं है। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। लेकिन ब्रेक के बाद सच की पड़ताल में दिखाएंगे कि क्या कह रहा है सच का मीटर, लोग क्या मानते हैं। ब्रेक के बाद तो आज हमने आपसे दो सवाल पूछे थे। पहला, असम के मदरसे में चला बुलडोजर, क्या आप इससे सहमत हैं बुलडोजर मॉडल से? जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 78% की राय है नहीं, 20% बुलडोजर मॉडल को सही मानते हैं, 2% की कोई राय नहीं है। और दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि राहुल बोले अब रण होगा, बीजेपी बोली कानून से रन नहीं कर सकते। क्या बीजेपी से रन कर पाएंगे राहुल? यहाँ 79% मानते हैं कि राहुल रन कर पाएंगे, 18% की राय है नहीं और 3% लोगों की इस पे कोई राय नहीं है। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।